आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। किसी भी देश की असली ताकत उसके मेहनतकश लोगों और उनके सपनों में होती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की कई योजनाओं ने इन सपनों को नई उड़ान दी है। सरकार का प्रण है कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाए, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जाए। देश में विकास की जो तस्वीर है अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आम आदमी की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हुई है, यही सुशासन का नया पैमाना बन गया है। पक्का घर, नल से जल, मुफ्त राशन, बैंकिंग और इलाज जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी है। योजनाओं का ही असर है कि बीते 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के विश्व रिकॉर्ड बन गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम आदमी की जिंदगी कितनी आसान हुई, यही सुशासन का नया पैमाना है। पक्का घर, नल से जल, मुफ्त राशन, बैंकिंग और इलाज जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की कई योजनाओं ने गांव, गरीब और मध्यम वर्ग तक सीधे पहुंचकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। पिछले एक दशक में देश में विकास की तस्वीर बदली है। फोकस अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर है। सरकार का प्रण है कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जाए। पीएम मोदी के नेतृत्व में अब तक 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास मिल चुके हैं। 12.6 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। देश में 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं और 10.5 करोड़ घरों तक उज्ज्वला कनेक्शंस पहुंचे हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन पूंजी नहीं। ऐसे ही लोगों को ताकत देने के लिए सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई योजना आज देश के छोटे उद्यमियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको अपना कारोबार करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना की एक और खासियत है, इसका फायदा लेने के लिए कोई कोलेटरल यानी गारंटी की जरूरत नहीं। साथ ही लोन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स भी बना दिया है। अब बात करते हैं योजना के असर की। आखिर जमीन पर कितना फायदा हुआ? आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा योजना ने देश में उद्यमिता को नई दिशा दी है। खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो मिला है उससे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ है और हमारे व्यापार में भी बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हमारा काम भी अच्छा चल रहा है और हम प्रधानमंत्री को इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हमें ब्याज भी कम लगता है, जितने दिन निकालो उतने दिन का ही ब्याज लगता है और हमारा व्यापार अब अच्छा चल रहा है और प्रधानमंत्री जी का सहयोग है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी ना है। जब से ये लोन लिया हुआ है तो हमारे बिजनेस को एक नई दिशा मिली हुई है। हमें क्या है कि किसी भी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं रहता है एंड ना ही कोई किसी प्रकार की गारंटी लगी हुई है। मार्च 2026 तक 52 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। 33 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि मुद्रा योजना के तहत जारी की जा चुकी है। इसमें 70% लोन महिलाओं को मिला और 50% लोन SC, ST और OBC श्रेणी के उद्यमियों को मिला। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोन शिशु श्रेणी में दिए गए, जो कुल लोन का करीब 76% है। यानी छोटे स्तर से शुरुआत करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के रेहड़ी पटरी, ठेला और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई। साल 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसे मेहनतकश लोगों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से 10,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वालों को ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। इससे छोटे व्यापारियों में बचत, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की आदत विकसित हुई। आज देश भर में लाखों स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाकर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 96 लाख से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि उनके परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। पीएम मोदी की पहल पर पिछले 12 वर्षों में भारत ने समावेशी विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इनमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रमुख हैं। वर्ष 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाना था। इसके बाद वर्ष 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि विकास की गति को गांव और ब्लॉक स्तर पर पहुंचाया जा सके। इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता डेटा आधारित निगरानी, प्रतिस्पर्धा और जन भागीदारी रही। नियमित रैंकिंग और रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी है। परिणाम स्वरूप कई जिलों और ब्लॉक्स में टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, विद्यालय उपस्थिति, पेयजल उपलब्धता और बैंकिंग सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए। इन योजनाओं की सफलता केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि उन बदले हुए जीवनों में दिखाई देती है जहां एक छोटे से ऋण ने कारोबार खड़ा कर दिया, एक ठेले वाले को आत्मनिर्भर बनाया गया और एक पिछड़े जिलों को विकास की नई पहचान दी गई। ये बदलाव बताता है कि जब नीतियां अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं तब विकास केवल लक्ष्य नहीं रहता बल्कि जन जन का अनुभव बन जाता है। यही है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नई तस्वीर।